गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है केस स्टडी। क्या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज हुआ, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जो केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पे हम लोगों का यूज होने वाला है क्या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यदि सबसे पहले बात की जाए तो अल्ट्रासोनोग्राफी का सबसे पहला जो यूटिलाइजेशन है, एप्लीकेशन, यदि आप लोग देखें तो कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो यदि एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला तो हम लोग क्या करते हैं, टू डिटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ फाइटर्स, टू डिटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ फाइटर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान आप लोग देखते होंगे कि क्या होता है, कई बच्चों के क्या होते हैं, बच्चों की हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसी हुई है, कितने दिनों का हुआ, क्या होगा, इस तरीके से ये सारी चीजें जो भी की जाती हैं उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जा सकता है। ठीक है, और कहाँ पे यूज किया जा सकता है, इमेजिंग ऑफ बोन्स, टिश्यूज, मसल्स, इनके बारे में भी बात कर सकते हैं। टिश्यूज एंड मसल्स, इनके बारे में भी क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जा सकता है। ठीक है, और क्या है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स में भी इसका यूज होता है। कहां पे, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के इलाज में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कैंसर सेल्स होती हैं, सबसे पहली बात है जो सेल्स होती हैं बॉडी की, वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। क्या होती है, बहुत छोटी होती हैं। तो ऐसी जगह पे हमें क्या करना होता है, किसी चीज को पिन पॉइंट करना पड़ता है। ठीक, तो कैंसर सेल्स में क्या होता है, सेल्स पे अटैक करना होता है। क्या करना होता है, उन खास सेल्स पे ही अटैक करना होता है जो कैंसर से क्या है, इंफेक्टेड है। ठीक, तो उन खास सेल्स को टारगेट करने के लिए हम लोग नैरो बीम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। कैसे, नैरो बीम अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं और खास उन्हीं कैंसर सेल्स को ही सिर्फ टारगेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी, और इसके बाद जो यूज होता है ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन में, किसमें, ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन्स में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं, जब कभी आपने सुना होगा कि बिना किसी कटिंग के ही ऑपरेशन हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें सिंपली हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी का ही यूज कर रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड को ही हम लोग कहाँ पे भेज देते हैं, किडनी के अंदर भेज देते हैं। वो इतने इंटेंस होती हैं कि हमारे जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनको क्या कर सकती हैं, ब्रेक कर देती हैं। और ब्रेक कर देती हैं तो फ्लूइड के रास्ते क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का किसमें, किडनी स्टोन्स में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? और साथ में एक यूज और भी हो सकता है कि क्लीनिंग ऑफ टीथ, हमारे जो टीथ होते हैं उनको क्लीन करने के लिए भी जो मशीन यूज की जाती है वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू ही क्या कर रही होती है, मोशन कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ढेर सारे आपको अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ ह्यूमन बॉडी के केस स्टडीज करने को मिल सकती है। लेकिन हमें जिस पे ठीक, तो बेसिक स्टेप्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, हम लोग बेसिक स्टेप्स की बात कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है हम लोगों के अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको वेव्स चाहिए होती हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी यदि आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास एक ट्रांसड्यूसर होगा। तो आपकी मशीन जो होगी उसमें क्या होगा, एक ट्रांसड्यूसर होगा जो क्या कर रहा होगा, 2 to 20 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की क्या कर रहा होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट कर रहा होगा। कितनी, 2 to 20 मेगाहर्ट्ज की अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट कर रहा होगा। क्लियर? ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जिस बॉडी पार्ट में हमें अल्ट्रासोनोग्राफी करनी होती है, जैसे मान लीजिए एब्डोमेन में करनी है, तो एब्डोमेन की स्किन में क्या करते हैं, एक तरीके का जेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वो जेल जो होता है वो कपलेंट का काम करता है। क्या करता है, कपलेंट का काम करता है। ये कैसा जेल होता है, वाटर बेस्ड जेल होता है। क्या होता है, वाटर बेस्ड जेल अप्लाई किया जाता है स्किन और किसके किसके बीच में, स्किन एंड ट्रांसड्यूसर के बीच में। स्किन और ट्रांसड्यूसर के बीच में क्या करते हैं, एक वाटर बेस्ड जेल लगाते हैं जो क्या करता है, कपलेंट का काम करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, किसी भी तरीके एयर गैप न रहे और हमारा जो
इम्पीडेंस मिसमैच है वो जनरेट ना हो रही, तो क्या होगा, अधिकांश सिग्नल जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और हमारा क्या होगा, ट्रांसमिशन इफेक्ट बिल्कुल कम हो जाएगा, जिससे हमें क्या होंगे, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्लियर? ठीक। इसके बाद भी डॉक्टर क्या कहता है कि भाई अपने जब भी अल्ट्रासाउंड कराने आप एब्डोमेन के जाते हैं तो क्या कहता है, खाली पेट ही आना। क्या करना, खाली पेट, यानी आपके पेट में किसी भी तरीके की यदि सॉलिड चीज रहेगी तो क्या करेगा अल्ट्रासाउंड, उसको ही डिटेक्ट करके हमें क्या कर देगा, सिग्नल भेजने शुरू कर देगा। ठीक, इसीलिए क्या कहा जाता है कि भाई जब भी अल्ट्रासाउंड कराओ तो क्या करो, खाली पेट रहो। दूसरा कहता है ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड भर लो। क्या करते हैं हम लोग, पानी पीते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो एब्डोमेन के अंदर होगा वो किसका काम करेगा, कपलेंट का काम करेगा, और हमारा अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उनको ट्रेवलिंग इजी हो जाएगी, उनका ट्रांसमिशन अच्छा होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि वाटर भी। ठीक, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि पानी ज्यादा पी के आइएगा और खाना बिल्कुल नहीं खाइएगा। ठीक है, क्लियर? इसके बाद जब हमने प्रोडक्शन कर लिया, ठीक, अप्लाई कर दी, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि रिसीविंग ऑफ इकोज। क्या होता है, रिसीविंग ऑफ इकोज। अब जहां पे भी हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स जाकर के टकराएंगी तो वहां से क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट होकर के सिग्नल जनरेट, हमें क्या होगा, ट्रांसड्यूसर को वो सिग्नल देगी। ठीक, उनको वो सिग्नल्स का क्या करेगा, वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, और वोल्टेज में कन्वर्ट करके किसे भेज दिया जाएगा, एम्पलीफायर सर्किट में भेज दिया जाएगा, जहां एम्पलीफायर सर्किट क्या करेगा, हमारे स्क्रीन में उसको दिखाने का काम करता है। तो अगला काम क्या होता है, रिसीविंग ऑफ इकोज, यानी रिफ्लेक्टेड सिग्नल। इस दौरान क्या होगा, रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स received by transducer and convert them into voltage, क्या कर रहा होगा उस समय, वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करेगा ये ट्रांसड्यूसर। तो पहला काम उसने क्या किया था कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का जनरेशन किया। दूसरे स्टेप में उसने क्या किया, उन रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स को गेन किया, उनको वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर तीसरा स्टेप क्या है कि डिस्प्लेइंग द इमेज। फिर क्या करता है, डिस्प्ले। ठीक, डिस्प्लेइंग द इमेज, जो भी आपने सिग्नल लिया है, अब वोल्टेज जो आएगा वो क्या होगा, एम्पलीफायर सर्किट में जाएगा, और फिर क्या कर देगा उसको, वो एम्पलीफायर सर्किट उसे एम्पलीफाई करके किसे भेज देगा, हमारी सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे भेज देगा, और क्या होगा, उसकी इमेज हमें डिटेक्ट हो जाएगी। तो सिंपली इस तरीके से अल्ट्रासोनोग्राफी को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ह्यूमन बॉडी में भी यूज किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें तो अब हम लोगों को बात करनी है किसकी, नेक्स्ट जो केस स्टडी है वो है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की, किसमें, फोर्जिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज होती है। क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या है कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का फोर्जिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो इसका सबसे पहला यूज तो क्या होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लॉ डिटेक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्लॉ डिटेक्शन या डिफेक्ट को डिटेक्ट करने का काम करेंगे। पहला यूज तो यही है, क्या है कि हम लोग डिफेक्ट को जो हम लोगों का बेसिक प्रिंसिपल है उसके बारे में, कि हम लोगों को यदि कोई क्रैक होगा तो हमारा ट्रांसड्यूसर होगा, वो क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। ठीक, सिग्नल भेजेगा, जैसे ही क्रैक मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, उस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देगा। फिर ये हमारी अल्ट्रासोनिक वेव आगे बढ़ जाएंगी। ठीक, जहां पे बैक वॉल पे मिलेगा यहाँ से भी सिग्नल रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें एक तरीके डिस्प्ले, जैसे ही हमारा क्रैक पड़ा तो फिर एक बीप ज्यादा तेज मिलेगी, फिर इसके बाद जैसे ही बैक वॉल मिलेगी तो फिर उससे बड़ी बीप मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें एक सिग्नल दिखाई दे जाता है, तो हम लोग उससे क्या, कहाँ पे डेप्थ है, कितनी डेप्थ पे हमारा वो क्रैक है, इस तरीके से हम लोग क्या जान सकते हैं, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से। दूसरा जो यूज हो सकता है वो होता है थिकनेस गेजिंग में। किसमें, थिकनेस गेजिंग में। किसमें, थिकनेस गेजिंग में, यानी हम लोग अपने किसी भी मटेरियल जो भी कॉम्प्लेक्स शेप का, जैसे इस तरीके से शेप में क्या हो सकते हैं, मटेरियल हो सकते हैं जहां पे हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पहुंचते। ठीक, तो ऐसी जगह पे यदि मुझे क्या करना हो, सिंपली यूज उसकी थिकनेस मेजर करनी हो, ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, यदि मान लीजिए ट्रांसड्यूसर से किसी भी तरीके से हमने सिग्नल को क्या किया, इंजेक्ट किया, तो ये सिग्नल क्या होगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक,
फिर रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो हमें जो रिसीव होगा सिग्नल वो रिफ्लेक्टेड सिग्नल होते हैं। तो यदि यहाँ पे जाने में इसे टाइम टी लगा, इसे टाइम टी लगा, तो यानी इसे जो हमें सिग्नल यहाँ से इंटर किया, यहाँ तक पहुंचा, तो हमें जो सिग्नल मिलेगा वो 2t टाइम बाद मिलेगा। कितने समय बाद मिलेगा? 2t टाइम बाद मिलेगा। और यदि मुझे ये वेलोसिटी पता चल जाए कि इस मीडियम में हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स किस वेलोसिटी से चल रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे पता चल जाएगी टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई होगी, वेलोसिटी इंटू 2t। लेकिन इस टाइम को हमें क्या करना, आधा, क्योंकि हमें थिकनेस चाहिए ना, तो इस डिस्टेंस को आधा कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगी, ये जो डिस्टेंस मिलेगी वो क्या होगी, हमारी मटेरियल की थिकनेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? थिकनेस बन जाएगी। तो इस तरीके से मैं थिकनेस गेजिंग में भी क्या कर सकता हूँ, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तीसरा जो यूज हो सकता है वो टेस्ट ऑफ नॉडुलरिटी। टेस्ट ऑफ नॉडुलरिटी क्या होती है? नॉडुलरिटी, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, कास्ट आयरन है। क्या है? कास्ट आयरन है। तो इसमें जो फ्लैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेफाइट फ्लैक्स पाए जाते हैं। ठीक, ग्रेफाइट फ्लैक्स पाए जाते हैं। ये ग्रेफाइट फ्लैक्स के जो ये शेप होगा, क्या होगा, शेप होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक, ग्रेफाइट का ये जो शेप या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसी पे डिपेंड करती है क्या, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन। स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन, स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन डिपेंड करती है। ठीक, तो मैं अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से इसका क्या, किस तरीके के ये ग्रेफाइट फ्लैक्स हैं, उनका शेप क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये गेन कर सकता हूं। ठीक है। तो किसी भी एलॉयज में यदि मुझे इंक्लूजन के बारे में बात करनी है तो भी मैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या यूज करके उसके शेप और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी गेन कर सकता हूं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसमें, अपनी फोर्जिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि अल्ट्रासोनोग्राफी देख लिया हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी में, फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज देख लिया हम लोगों ने कहाँ पे, कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का किस तरीके से रेल इंडस्ट्री में यूज करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रेल इंडस्ट्री में यदि बात की जाए तो हम लोगों ने क्या बनाया था, एक व्हील ट्रांसड्यूसर बनाया था। क्या बनाया था? एक व्हील ट्रांसड्यूसर बनाया था ना। कभी आप लोगों ने यदि देखा हो तो क्या होता है, जो हम लोगों के पटरी के इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक छोटी सी कार टाइप की बनाए रखते हैं, उसमें 2 व्हील होते हैं। ठीक है। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए, वो लोग क्या करते हैं, उसे ढकेलते हुए चलते हैं और उसमें क्या करते हैं, किसी भी तरीके की जो वहां से सिग्नल्स आ रहे होते हैं उन्हें डिटेक्ट कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, इसी व्हील ट्रांसड्यूसर का यूज करके क्या कर रहे हैं, वहां पे अपनी रेल की पटरी का क्या कर रहे होते हैं, इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, इसी व्हील ट्रांसड्यूसर का यूज करके क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है। क्या? व्हील ट्रांसड्यूसर का यूज। अब देखिए मेनली हम लोग ये चीज जो हमारा व्हील जो हम लोगों ने यदि रेल की बात करें तो रेल में यदि बात करें तो हम लोगों ने एडी करंट टेस्टिंग में भी क्या किया था, केस स्टडी की थी कि एडी करंट टेस्टिंग का भी यूज किया जाता है। लेकिन रेल जब एडी करंट टेस्टिंग का यूज करते हैं तो एडी करंट टेस्टिंग किसी एक स्पेसिफिक एरियाज पे ही क्या होती है, छोटे छोटे एरियाज पे काम करते हुए बढ़ती है। जबकि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का जो ये व्हील ट्रांसड्यूसर है ये कॉन्टिन्यूअस सेक्शंस में ज्यादा इफेक्टिव होता है। कितने भी लॉन्ग रन में क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन प्रोवाइड कर सकता है हमें। ठीक। और ये कैसा है, फास्ट प्रोसेस है, इसलिए इजीली टेस्ट क्या कर सकता है, हमारे पूरे उसको डिटेक्ट कर सकता है। ठीक। तो इसमें कई तरीके के जैसे हम लोग डिफेक्ट गेन कर सकते हैं, जैसे व्हील बर्न किस वजह से आ सकता है, ये आता है ड्यू टू फ्रिक्शन। किसकी वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन। जब रेल की पटरी चल रही होती है, ठीक, और रेल चल रही होती है तो रेल के व्हील्स और पटरी के बीच में, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ऊपरी हिस्से में क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, या क्या होता है, कुछ ना कुछ मटेरियल इरोड होता है। जनरली हम लोगों का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक। और वो कैसा हो जाता है, ये शेप कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक। तो ये जो मटेरियल फ्रिक्शन की वजह से निकल गया है, ये भी एक तरीके का डिफेक्ट वो कर देता है। ठीक। उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से गेन कर सकते हैं। क्लियर? और क्या कर सकते हैं, ठीक है, और कौन सा डिफेक्ट देख सकते हैं, सीम्स डिफेक्ट। सीम्स क्या होते हैं, सीम्स क्या होते हैं कि यदि किसी तरीके के यहाँ फाइन, यदि किसी तरीके के सरफेस में क्रैक्स बन रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है, सीम्स कहा जाता है। ठीक। तीसरा जो सबसे अलग चीज होती है, कोरोजन टेस्टिंग।
क्रोजन सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में ही बेटर विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईडी करंट टेस्टिंग में, और जब क्रोजन की बात की थी मैंने और जब क्रैक्स की बात की थी, तो मैंने कहा था दोनों ही केसेस में क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड कम होता है। क्या होता है? दोनों ही केसेस में हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता है, चाहे क्रोजन मिले उसे, चाहे क्या मिल जाए, क्रैक्स मिल जाए, मैग्नीट्यूड ही कम होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं क्रोजन और क्रैक्स में अलग अलग, क्योंकि हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स अलग अलग तरीके से ट्रेवल करती है अलग अलग मीडियम्स में। तो जब क्रोजन होगा तो उस जगह पे क्या होंगे, अलग तरीके के सिग्नल जनरेट होंगे, और जब क्रैक्स होगा तो वहां पे कुछ अलग तरीके के सिग्नल जनरेट होता है। इसलिए इसमें जो हमारी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है क्रोजन के लिए क्या होती है, बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर सकती है, ठीक। और इंक्लूजन, क्योंकि ये क्या कर रही है, एक तरीके का इमेजिंग सेक्शन भी कर रही है, इमेजिंग क्रिएट करने की कोशिश करती है, जैसे हम लोगों ने अल्ट्रासोनोग्राफी में देखा। तो इंक्लूजन को भी इजीली पकड़ा जा सकता है, ठीक। ऊपर की यदि सरफेस क्रैकिंग है, ठीक, केवल सरफेस की ही हम लोग यदि बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोगों ने बात की थी किसमें, ट्विन कंप्रेशन में, तो क्या होता है, हम लोग फोकस्ड यदि यूज करके क्या करते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसको केवल सरफेस पे ही यदि लिमिट कर दें तो सरफेस क्रैकिंग को भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक। कॉर्नर क्रैकिंग भी देख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोग रेल की पटरी जो होती है, रेल लाइंस होती है, उसके सारे डिफेक्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को बेटर विजुलाइज कर सकते हैं एडी करंट टेस्टिंग की वजह से। कि एडी करंट टेस्टिंग क्या होती है, वो छोटे एरिया को इंस्पेक्ट करती है, जबकि ये मेरा व्हील ट्रांसड्यूसर क्या है, कॉन्टिन्यूअसली कि एक लार्ज एरिया को भी क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। इसलिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का ज्यादा यूज होता है रेल इंडस्ट्री में, ठीक है। दूसरा यदि बात करें तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यदि यूज और देख रहे हैं तो बिल्डिंग में भी इसका बेटर यूज होता है। दरअसल क्या होता है कि यदि बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में हमें पता है कि इसमें ऑक्साइड का क्या हो जाता है, इसमें ऑक्साइड की लेयर्स बन जाती है बिल्डिंग करते समय, या ऑक्साइड का इंक्लूजन हो जाता है। तो जब हम लोग ईडी करंट टेस्टिंग या अदर टेस्टिंग्स परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाता है, इस ऑक्साइड लेयर की वजह से वहां पे क्या हो जाता है, फेलियर अगर करता है। लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स की खासियत क्या है कि इसका मटेरियल डिपेंडेंसी नहीं है। इसमें क्या है, चाहे मटेरियल कंडक्टिव हो या नॉन कंडक्टिव हो, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। ये हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स हर एक तरीके के मटेरियल में क्या कर सकती है, प्रोपागेट कर सकती है। इसी वजह से क्या होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का हम लोग बिल्डिंग में भी इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख चुके कि क्या क्या हम लोग कहां कहां पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक। तो यदि अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात कर रहे हैं तो भाई अब जब हम लोगों केस स्टडीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है, जब भी हम लोग किसी टेस्टिंग को खत्म करते थे तो अब क्या करते थे, अब भाई लास्ट जो में बचता है वो होता है एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन, यही तो होते हैं। तो भाई अब हम लोग इसमें भी बात कर लेंगे क्या क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज मिलने वाले हैं, और कहां कहां एप्लीकेशन होगा। तो एप्लीकेशन तो आप लोगों को यहाँ पे कई तरीके के आपको अभी दिख गए हैं, तो कौन कौन से एप्लीकेशन हो गए, ठीक। तो देख लेते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन यदि बात की जाए तो कहां कहां पे एप्लीकेशन मिल रहे हैं, तो एक तो मेडिकल फील्ड में मिल रहे हैं ना इसके एप्लीकेशन, ठीक है। और कहां पे मिल रहे हैं, थिकनेस गेजिंग, कहीं पे भी यदि मुझे थिकनेस मेजर करनी होगी तो वहां पे भी यूज कर पाऊंगा थिकनेस गेजिंग में। ऑल मटेरियल फ्लड डिटेक्शन, ऑल मटेरियल डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। चाहे किसी कैसा भी मटेरियल हो, यह हर तरीके के मटेरियल में क्या करेगा, काम कर सकता है, ठीक। और कहां पे और क्या एप्लीकेशन हो सकता है, बेल्ट को भी देख सकते हैं, बेल्ट सेक्शन को भी, कोरोजन के लिए तो स्पेशली डिजाइन ही किया जाता है इसमें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को, जिसमें ट्विन की बात की थी, जब ट्विन कंप्रेशन क्रिस्टल की बात की थी, ट्रांसड्यूसर की बात की थी, उस समय क्या था कि वहां पे कोरोजन के लिए वो स्पेशली ही डिफाइन किए जाते हैं, ठीक। इंक्लूजन को देखा जा सकता है, ठीक, इंक्लूजन को देखा जा सकता है, रेल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जा सकता है, कास्टिंग, फोर्जिंग, चाहे आप किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें वहां पे भी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का यूज किया जा सकता है, क्लियर, ठीक है। अब यदि बात कर लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन की, तो बात करते हैं एडवांटेज। तो भाई एडवांटेज क्या क्या है, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का वो है एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल। क्या, एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल्स, सभी मटेरियल्स में ये एप्लीकेबल है। जबकि अभी हम लोगों ने देखा था विजुअल इंस्पेक्शन,
ठीक। विजुअल इंस्पेक्शन की बात की थी तो वो भी सभी मटेरियल्स में थी। लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग वो भी सभी मटेरियल में एप्लीकेबल की जा सकती है, लेकिन कैसी थी, वो धीमी थी। जबकि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की बात की जाए तो वो क्या, सिर्फ फेरस मटेरियल। एडी करंट टेस्टिंग सिर्फ कंडक्टिव मटेरियल। लेकिन जो हमारी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, एक तो ये सभी मटेरियल में एप्लीकेबल है। दूसरी जो हमारी लिमिटेशन विजुअल और किसमें, पेनिट्रेंट टेस्टिंग में थी कि धीमी थी, ये कैसी है, फास्ट है। कैसी है, फास्ट है। और जब फास्ट है तो फिर कॉस्ट को भी क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। एक्यूरेसी कैसी है इसकी, बहुत हाई होती है, ठीक, क्योंकि इमेज ही क्रिएट कर देती है एक तरीके से, तो एक्यूरेसी भी कैसी है, हाई होती है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कैसा होता है, बेहतरीन। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी बेहतरीन होता है, क्योंकि पूरे उसमें हमारी क्या होती है, चाहे मटेरियल कैसा भी हो, एक बार यदि ट्रांसमिशन हो गया तो अल्ट्रासोनिक वेव पूरे थ्रू आउट मटेरियल में क्या कर सकती है, उस स्पीड से मूव कर सकती है, ठीक है, क्लियर। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अच्छा होता है, तो ये थिक सेक्शंस को भी क्या कर सकती है, इजीली विजुलाइज कर सकती है, ठीक। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, तो और क्या हो सकता है, हम लोग ओनली वन सरफेस पे भी जा सकते हैं। ओनली वन सरफेस कैन बी एक्सेसिबल, केवल एक ही सरफेस को भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। यानी यदि मैं अपने क्या मैंने बताया कि यदि हम लोग जो बीम कैसे चलेगी, भाई बीम है तो इस तरीके से स्प्रेड करते हुए चलेगी, तो इसकी जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वहां को यदि मैं सरफेस पे ही लिमिट कर दूं तो क्या कर सकते हैं, केवल एक सरफेस पे ही भी अपने रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, हम लोग लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी बेहतरीन होती है, ठीक। इस तरीके से हम लोगों को क्या ढेर सारे एडवांटेज मिल जाएंगे, क्लियर, ठीक। अब इसके बाद बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज भी देख लीजिए। तो डिसएडवांटेज में बात करें तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो जो बेसिक है, स्किल्ड लेबर की जरूरत होने वाली है, ठीक। और स्किल्ड लेबर के बाद और क्या हो सकता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट कठिन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट कैसा है, डिफिकल्ट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट कैसा है, डिफिकल्ट है। और क्या हो सकता है डिसएडवांटेज में, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका वो है कपलेंट। क्या है, कपलेंट, क्वालिटी ऑफ कपलेंट, ठीक, क्वालिटी ऑफ कपलेंट सबसे बड़ा, कि जो हम क्योंकि हम लोग कपलेंट का यूज करेंगे बीच में तो उसकी क्लीनिंग की मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक, उसको किसी भी तरीके रिएक्शन ना करे, इस तरीके की चीजों की वजह से एक कपलेंट क्या है यहाँ पे डिसएडवांटेज की तरह इस पे होता है, ठीक है। और क्या होता है, सरफेस प्रिपरेशन जरूरी है। कैसी, सरफेस प्रिपरेशन इसमें क्या होती है, जरूरी हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक तो एयर गैप नहीं होना चाहिए किसी तरीके का, उसके लिए तो आपने कपलेंट यूज कर दिया। किसी भी तरीके से यदि डस्ट होगी या कोई दूसरा मीडियम होगा तो उसको क्या करेगी, यदि किसी तरीके का इंक्लूजन होगा तो उसको क्या कर सकती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आपकी इंटरप्रिटेट करने लगेगी, ठीक। तो आपको सरफेस रफनेस भी कैसी होती है, जरूरी होती है। और सबसे बड़ी चीज होती है इर्रेगुलर शेप के रिजल्ट्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। इर्रेगुलर शेप इंस्पेक्शन कैसा होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इंस्पेक्शन डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो भी इसमें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हो सकता था, हम लोगों ने सारी चीजें क्या कर ली, डिस्कस कर ली, क्लियर, ठीक है। तो अब आप लोगों की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ केवल एक यूनिट बची है, वो है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, ठीक है। तो जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करने वाले हैं, कौन सी, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, ठीक है। तो ये आपकी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग पूरी तरीके से क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो थैंक यू।